बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, ये 2003 की बात है जब नासा की जानिब से ये इतला दी गई कि हमारी कायनात में एक सितारा फटने वाला है जिससे तबाही फैल सकती है। और हुआ भी कुछ यूँ ही कि कुछ दिनों बाद ये सितारा एक ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया। और इसके फटने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि समुद्रों में मौजूद 65% आबी मखलूक ख़त्म हो गई। नाज़रीन कराम, जबकि ज़मीन पर चलने वाले कई जानवर भी इस धमाके की नज़र हो गए। ये बातें आज बताने का मकसद ये है कि अनकरीब फिर से एक ऐसा सितारा फटने वाला है जो हमारी ज़मीन के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। और हो सकता है यही वो वाक़या हो जिसके बाद ज़मीन से ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सा सितारा है और हम इंसानों को इसके फटने से कितना बड़ा नुकसान और ख़तरा लाहक हो सकता है, और इसके वाक़े के बाद ज़िंदगी कैसे होगी। नाज़रीन कराम, आसमानों में हमारे आजकल एक रोशन सितारा और मशहूर सितारा बहुत तेज़ी से मद्धम पड़ रहा है। सितारों के झुरमुट में मौजूद ये सितारा अब्दुल जोज़ा के नाम से जाना जाता है, जो ज़मीन से तकरीबन 700 नूरी साल की दूरी पर है। यानी इसके चलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 700 साल लग जाते हैं। और नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चलें कि अब्दुल जोज़ा ज़मीन के माली निस कुर्रे से नज़र आने वाला 11वां रोशन तरीन सितारा है और ओरियन झुरमुट में दूसरा रोशन तरीन सितारा है। नाज़रीन कराम, अब्दुल जोज़ा की रोशनी माजी में भी कई बार मद्धम पड़ चुकी है, लेकिन अब की बार ये अमल बहुत ही गैर मामूली है, जबकि इसकी चमक दिसंबर 2019 में अचानक अब पड़ना शुरू हो गई थी। नाज़रीन कराम, और अब तक इसकी ज़ाहिरी रोशनी में 50% तक कमी आ चुकी है और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ये इतना मद्धम पड़ चुका है कि अब ये आसमान के 20 रोशन तरीन सितारों की फहरिस्त से भी खारिज हो गया है। और अगर फ़र्कियात की बात करें तो अब्दुल जोज़ा नामी सितारा रेड सुपर जायंट यानी बहुत बड़ा सुर्ख सितारा शुमार किया जाता है, जिसकी कमियत हमारे सूरज के मुकाबले में तकरीबन 11 गुना ज़्यादा है। नाज़रीन कराम, यानी हमारा सूरज जैसे 11 सूरज मिलकर अब्दुल जोज़ा जैसे सितारे के बराबर होंगे। कुदरत का उसूल है कि जो सितारा जितनी ज़्यादा कमियत का होगा वो अपनी ज़िंदगी के मराहिल इतनी ही तेज़ी से मुकम्मल करेगा और बिलाखिर एक बड़े धमाके से फटकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से हमारा सूरज सिर्फ औसत कमियत वाला एक सितारा है जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के अहद शबाब में है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि सूरज आज से 5 अरब साल पहले वजूद में आया और माहिरीन का अंदाज़ा है कि ये अगले 5 अरब साल तक इसी तरह रोशन रहेगा, जिसके बाद ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में दाखिल हो जाएगा। लेकिन अब्दुल जोज़ा का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये भारी भरकम और देओकामत सितारा आज से सिर्फ 1 करोड़ साल पहले वजूद में आया था, जो कायनाती पैमाने पर एक बहुत ही मुख्तसर सी मुद्दत है। और इस बहुत ही मुख्तसर सी मुद्दत में अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा पूरे करने के बाद इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन कराम, इस हवाले से माहिरीन फल्कियात का कहना है कि अब्दुल जोज़ा की रोशनी अचानक इसलिए मद्धम पड़ रही है क्योंकि ये अपने इब्तदाई न्यूक्लियाई ईंधन फूंक चुका है और अब तक अपने वजूद बरकरार रखने के लिए कदरे भारी अनासिर को बतौर न्यूक्लियाई ईंधन इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। नाज़रीन कराम, अगरचे देओकामत सितारों के लिए ये कोई गैर मुतवक्के बात नहीं, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि अब्दुल जोज़ा में तेज़ी से मद्धम होने का मरहला आज से कम अज़ कम 1 लाख साल बाद आएगा, जो गैर मुतवक्का तौर पर बहुत पहले वकूअ पज़ीर हो गया है। जिसका मतलब ये हुआ कि इस सितारे का इख्तिताम करीब है और मुमकिन है कि यह आइंदा चंद सालों में ही फट जाए और रेड नोवा सितारा बन जाए। नाज़रीन कराम, और अगर अब्दुल जोज़ा के बारे में हमारे अंदाज़े दुरुस्त हैं तो आइंदा 10 साल में एक ज़बरदस्त धमाके से फट जाएगा और इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये आधे चांद जितना नज़र आएगा। और माहिरीन का ख्याल है कि ये इतना रोशन होगा कि दिन में भी देखा जा सकता है और चंद माह बाद आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ता चला जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इस एक सितारे की बात नहीं है, बल्कि साइंसदानों ने अब तक ऐसे 7 मज़ीद सितारों की निशानदेही कर रखी है जो आइंदा 10 साल या इससे भी कम अरसे में फट पड़ने के लिए तैयार है। और ये सब के सब फट कर नोवा और सुपर नोवा कहलाने वाले सितारों में तब्दील हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, दी इंडिपेंडेंट के मुताबिक अलिनवा स्टेट यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मैट कैपलन की
नई तहकीक में नया इंकशाफ हुआ है जिसमें कहा गया है अगरچہ कायनात का खामोश और तारीक इख्तिताम होगा ताहम इसी दौरान ऐसे सितारों के फटने से खामोश आतिशबाजी का सामान पैदा होगा जिनका कभी फटने का कोई इम्कान नहीं था, जैसा कि अब्दुल जोज़ा के फटने का इम्कान पैदा हो चुका है। नाज़रीन कराम, इस तहकीक में मज़ीद कहा गया है कि अपने इख्तिताम को पहुँचते वक्त कायनात आज के दौर के मुकाबले में नाकाबिले शनाख्त हो जाएगी और इंसानियत का खात्मा बहुत पहले हो चुका होगा। कायनात में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाएगा। ये ब्लैक होल और ऐसे सितारों की बाक़ियात से भरी होगी जो काफ़ी पहले खाकस्तर हो चुके होंगे। नाज़रीन इकराम, प्रोफेसर कैपलन का कहना है कि ये कायनात अपने इख्तिताम के वक्त थोड़ी उदास, तन्हा और सर्द जगह होगी, लेकिन इस दौरान तारीकी ब्लैक सितारे, यानी वो सितारे जिनमें से हरारत या रोशनी का इखराज नहीं होता, ऐसी हो जाएगी। नाज़रीन कराम, आज जो छोटे छोटे सितारे फट नहीं सकते वो सिकुड़ कर वाइट सितारों में तब्दील हो जाते हैं और ये तब्दीली कायनात के ख़त्म होने से खरबों साल पहले वकूअ पज़ीर होगी। प्रोफेसर कैपलन कहते हैं कि सूरज के हुजूम से 100 गुना छोटे सितारों के मरकज़ी हिस्सों में बड़े सितारों की तरह लोहा तैयार करने के लिए कशिश शकल या कसाफत मौजूद नहीं है, लिहाजा वो अभी मिटने के लिए फट नहीं सकते। जैसे जैसे अगले चंद सालों में, कुछ खरब सालों में वाइट ड्वार्फ ठंडे हो जाएंगे, उनकी रोशनी मध्यम होते होते ख़त्म हो जाएगी और आखिरकार वो ठोस ब्लैक ड्वार्फ सितारे बन जाएंगे। अगरचे वो सितारे ठंडे पड़ जाएंगे, जैसा कि वो सिकुड़ कर हल्के अनासर के नाकाबिले यकीन हद तक गुंजान मजमून में ढल जाएंगे जिसका हुजूम ज़मीन जितना होगा। लेकिन नाज़रीन कराम, सूरज जितने बड़े सितारों में जोहरी रद्द अमल जारी रहेगा और फिर ये रद्द अमल आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ता जाएगा और आखिरकार वो ब्लैक ड्वार्फ लोहे में बदल जाएंगे जिससे फटने का अमल शुरू हो जाएगा। नाज़रीन कराम, ये वही अमल है जो कायनात के तारीक होने के बाद भी लंबे अरसे तक जारी रहेगा और इस तरह ब्लैक ड्वार्फ्स बढ़ते रहेंगे और कायनात को आतिशबाजी की तरह रोशन करते रहेंगे यहाँ तक कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और गायब हो चुका होगा। नाज़रीन कराम, प्रोफेसर कैपलन ने कहा कि सबसे बड़े ब्लैक ड्वार्फ पहले फट जाएंगे जिसके बाद छोटे ब्लैक ड्वार्फ की बारी आएगी। आखिरकार कायनात में कुछ बाकी नहीं रहेगा और वहाँ खामोशी छा जाएगी जहाँ दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। कहकशाएं मुंतशिर हो जाएंगी, ब्लैक होल्स बुखारात बनकर उड़ जाएंगे और कायनात की तोसी ने अब तक की तमाम बाकी चीज़ों को खींच लिया होगा और वहाँ कोई भी चीज़ फटती नज़र नहीं आएगी, यहाँ तक कि रोशनी के लिए दूर तक सफ़र करना मुमकिन ना होगा। नाज़रीन कराम, इसके अलावा एक और तहकीक में कहा गया है कि अगर कोई ज़मीन से करीबी सितारा तबाह हो जाए तो तमाम जानदार ख़त्म हो जाएंगे और ऐसा ही कुछ 27 दिसंबर 2004 को हुआ जब खला में SGR 21806 नामी सितारा तबाह हुआ था और सितारे की यह तबाही इतनी शदीद थी कि ज़मीनी खला में मौजूद सैटेलाइट्स और ज़मीन पर नस्ब शुदा देव हैकल खुर्दबीनों ने भी महसूस की और किसी न किसी तरह उनको नुकसान भी पहुंचा। यही वजह थी कि इस सितारे की बेइंतहा मकनातीसी ताकत की वजह से इसे मैग्नेटार का नाम भी दिया गया है। नाज़रीन कराम, जबकि तबाही की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तबाही के सिर्फ 20 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ही सितारे ने इतनी तवानाई खारिज की थी जितनी सूरज ने 2,50,000 साल में खारिज की। अगर यह सितारा ज़मीन से 10 नूरी साल के फासले पर फटता तो ज़मीन सतह पर जो ओजोन की तह है, जो ख़तरनाक शुदा शुआओं को ज़मीन पर पहुंचने नहीं देती, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती और बिल आखिर ज़मीन पर कोई जानदार ना बचता। लेकिन नाज़रीन कराम, खुशकिस्मती से यह सितारा 50,000 नूरी साल के फासले पर तबाह हुआ था और अब फिर एक बार फिर सबसे ज़्यादा रोशन और बड़े सितारों के फटने की बात हो रही है। और याद रखें कि अगर ऐसा हो गया तो इसकी हलाकत खेजी का अंदाज़ा यूँ भी लगाया जा सकता है कि अगर इस सितारे के फटने का वाक़या हमारी ज़मीन से सिर्फ 20 या 30 साल नूरी साल के फासले पर हुआ तो इससे आने वाली ज़बरदस्त शुआएँ हमारी ज़मीन को भून कर रख देंगी और ज़मीन को आसानी से वीरान कर देंगी। सबसे पहले रेडियाई लहरों की बमबारी ज़मीनी फ़िज़ाओं को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। लेकिन इस हलाकत खेजी से बचने की सिर्फ एक ही सूरत होगी कि हम ज़मीन के अंदर पनाह ले लें। मगर बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ज़ेरे ज़मीन एक्स रेज़ आबला अंगेज़ क़ुव्वत के साथ टकराएंगी और सारी नबातात को, सारे पेड़ पौधों को ख़त्म कर देंगी और इसी के साथ इंसानियत मादूम हो जाएगी और इंसानियत का ख़ात्मा हो जाएगा। नाज़रीन कराम, आप इस बारे में क्या ख्याल करते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔